Yes, class 10th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 8 Coordinate Geometry. Okay, बेटा. Question number 18. Question number 18 में क्या है देखिए. Find the area of rhombus. आपको area of rhombus निकालना है. If its vertices are, अगर vertices दे रखी हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. Order में ले रखे हैं. तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया बेटा, लेट किया. लेट पॉइंट ए 3, 0, बी 4, 5, सी -1, 4 एंड डी -2, -1. इनको हमने क्या मान लिया बेटा, ए बी सी डी. बिकॉज इन रोम्बस देयर आर 4 वर्टिसेस. तो ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स एंड डी वर्टेक्स. एंड दिस वन नाउ यूज डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो हम बात कर रहे हैं ए सी डायगनल की. ठीक है, तो ए सी डायगनल क्यों लिया बेटा, क्योंकि हमें पता है रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालते समय, हाफ इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 आर द डायगनल्स ऑफ द रोम्बस. तो D1 मीन्स अपोजिट जो वर्टेक्स को जोड़ता है, तो ए का सी को ज्वाइन करेंगे बी का डी में. तो 2 वर्टिसेस आर ए सी एंड बी डी. तो ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, x2 - x1 मीन्स -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 का होल स्क्वायर. तो -1 - 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 को करेंगे तो 4 का स्क्वायर. तो -4 स्क्वायर मीन्स -4 इंटू -4 16, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 16 32, 32 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4√2 यूनिट. ओके बेटा. नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल बी डी. सेम फॉर्मूला वी विल यूज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 रेज़ टू पावर 2. ओके, देन x2 BD वाला देखिए बेटा, वर्टेक्स BD में x2 कितना हो जाएगा आपका 4. अगर हम इसको लेते हैं तो 4 + 2 का होल स्क्वायर देन 5 + 1 का होल स्क्वायर. ये प्लस का साइन इसलिए आया क्योंकि बेटा हमने इसको x2 मान लिया, इसको x1 मान लिया, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया. ठीक है, तो x2 - x1 तो इसका साइन माइनस का, तो ये प्लस हो गया आपका. ठीक है, इसका भी साइन माइनस का, तो ये भी प्लस हो गया. नाउ 4 + 2 इज 6, 6 का स्क्वायर देन प्लस 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर मीन्स बेटा 6 इंटू 6 36, 36 दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 72. 72 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा तो क्या वैल्यू आएगी 6√2 यूनिट. ठीक है बेटा, हमने ए सी की लेंथ फाइंड कर ली है, बी डी की लेंथ फाइंड कर ली है. अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू D1 इंटू D2 स्क्वायर यूनिट. एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो यहाँ पे हम स्क्वायर यूनिट लगाएंगे. ठीक है, D1 क्या था आपका ए सी, D2 क्या था बी डी. ए सी की वैल्यू कितनी आई है आपकी 4√2 और बी डी की वैल्यू कितनी आई है 6√2. तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका, यस तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 2 × 2 = 4, तो 6 × 2 = 12. √2 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2. तो 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24 स्क्वायर यूनिट. तो ये क्या आ गया बेटा आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है बेटा जिसकी वर्टिसेस आपको देखी हैं. वी नो दैट इन ट्रायंगल देयर आर 3 वर्टिसेस, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स एंड सी वर्टेक्स. तो हमने इसको लेट कर लिया. लेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर A 2, 3, B -1, 0 एंड C 2, -4. तो बेटा आपको एरिया निकालना है. तो 3 वर्टिसेस है तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, x1 कितना है 2, x2 कितना हो गया -1, x3 कितना हो गया 2. दिस इज योर y1 3, y2 0 एंड y3 इज -4. नाउ बेटा यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 x1 inside the bracket y2 - y3 plus x2 again inside the bracket sign y3 - y1 plus x3 y1 - y2. अब यहाँ पे बेटा वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 x1 था, x2 कितना था -1 और x3 कितना था 2. देन y2 - y3 0 माइनस प्लस 4 यहाँ पे माइनस का था तभी ये प्लस का साइन हुआ आपका. देन y3 - y1 -4 - 3 देन 3 - 0. तो 0 + 4 इज 4 प्लस माइनस माइनस -4 - 3 -7, 2 का 2 रखा, 3 - 0 इज 3, 4 × 2 = 8 माइनस प्लस 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6, 8 + 6 14, 14 + 7 21. तो 1/2 इंटू 21. तो कितना आ गया आपका बेटा 21/2 स्क्वायर यूनिट. चाहो तो आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो. तो 10.5 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, नाउ
कम टू क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है आपने। फॉर विच द पॉइंट्स 8,1 k-4 एंड 2-5 आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, आपको पहले की क्लास, इससे पहले की क्लासेस में पढ़ाया गया है। 2 और मोर सच पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। 2 या 2 से अधिक ऐसी बिंदुएं जो आपकी किसके ऊपर लाई कर रही हो, सेम लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रही हो, या फिर लाइन या फिर रे पे कर रही हो, तो आप उसको कोलिनियर पॉइंट कहोगे। ठीक है, तो लेट हमें 3 वर्टेक्स पता है A B C, तो हमने लेट कर लिया 8,1 को A मान लिया हमने, k-4 को B माना है, 2,-5 को C मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने x1 लिखा 8, x2 लिखा k, x3 लिखा 2, y1 लिखा 1, y2 लिखा -4, y3 लिखा -5। अब फॉर कोलिनियर के लिए कंडीशन होती है बेटा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 0 होता है। ठीक है, 0 के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो लगता है आपका हाफ x1 प्लस, बाकी सेम वैसे ही रखेंगे, जो हाफ है वो डिवाइड हो गया आपका, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया हो। ठीक है, तो x1 की वैल्यू पुट की 8, x2 की वैल्यू पुट की k, x3 की वैल्यू पुट की कितना था 2, तो 2 रखा। फिर y2 माइनस y3, y2 कितना है -4, -3 माइनस प्लस, तो -4 + 5 आ गया यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर y3 माइनस y1, y3 कितना आपका -5 -1, ये हो गया। देन y1 माइनस y2, y1 कितना है 1, और 2 कितना है y2 -4, तो माइनस प्लस, तो 1 + 4, तो 5 - 4 इज़ 1, -5 - 1 इज़ -6, 4 + 1 इज़ 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 8 का 1 में इंटू किया तो कितना आ गया 8, और -6 का k में इंटू करेंगे तो -6k + 10। ठीक है, ये 5 2 जा 10, 10 को 8 से प्लस किया 18, -6k = 0, तो -6 को शिफ्ट किया तो 6k = 18 आ गया आपका। ठीक है बेटा, तो 6 3 जा 18, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई बेटा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area of given triangle. आपको रेशियो निकालना है बेटा। ये फिगर बनाया है मैंने, क्वेश्चन को पढ़ के आप भी फिगर का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रायंगल है आपका, जिसमें A वर्टेक्स, B वर्टेक्स, C वर्टेक्स आपको दे रखा है। A कितना दिया है 0, -1, B कितना दिया है 2, 1 और C कितना दिया है 0, -3। ये हमने लेट कर लिया बेटा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया यहाँ पे हमने फिगर में। अब D E क्या क्या है मिड पॉइंट्स आपके बेटा, हमने मान लिया D E F आर द मिड पॉइंट्स, D E F आर द मिड पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम D पॉइंट के लिए आए, यहाँ पे लिखा हमने कोऑर्डिनेट ऑफ D x y हमने मान लिया। तो मिड पॉइंट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं x = x1 + x2/2। तो x1 कितना हो गया आपका पास 0 + 2/2, तो 0 + 2 इज़ 2, 2/2 यानी 1 आ गया x की वैल्यू ये D पॉइंट के लिए। ठीक है, फिर y के लिए लिया हमने y1 + y2/2, तो y1 हो गया -1, देन +1/2 प्लस 0/2 इज 0। तो ये कोऑर्डिनेट किसके आगे बेटा D पॉइंट के आगे क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ D x, y = 1, 0। ओके बेटा, ये D कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। इसी तरीके से हम E मिड पॉइंट के लिए भी लेंगे x1 + x2/2, देन y1 + y2/2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, x1 + x2 कितना था 2 + 0/2, 2 + 0 इज़ 2/2, सिंप्लीफाई किया तो 1 आ गया आपका। वैसे ही y1 + y2, y1 कितना है 1 + 3/2, 1 + 3 इज़ 4, 4/2, 2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E पॉइंट क्या आ गया आपके x y के, E ब्रैकेट में 1, 2, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। ओके, E पॉइंट के लिए। वैसे ही अब हम पॉइंट F की बात करते हैं, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो x की वैल्यू लेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके बेटा, तो ये आ गया आपके 0 + 0/2, 0/something इज ऑलवेज 0। फिर वैसे ही y के केस में लिया हमने -1 + 3/2, 2/2 यानी 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ F पॉइंट हमारे क्या आ गया x, y = 0, 1। ओके बेटा, अब क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा दोनों के एरिया के रेशियो निकालने हैं।
तो दोनों एक ट्रायंगल का तो हम एरिया पहले भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने उसको अब बाद के लिए छोड़ा है। अब करेंगे हम उसको, क्योंकि दो ट्रायंगल हमारे पास है, एक तो गिवन ट्रायंगल आपके पास बड़ा वाला ABC, और दूसरा ट्रायंगल आपका बना उनके मिड पॉइंट्स को जोड़ के ट्रायंगल DEF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होता है बेटा, हाफ x1 इनसाइड द ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 माइनस y1 देन प्लस x2 y1 माइनस y2। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट की हमने 1 2 माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 0 प्लस 0 0 माइनस 2। तो 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस 2 इज़ माइनस 2 का 0 में 2 किया तो 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 2, तो 1/2 इंटू 2 कितना आ गया बेटा, 1 स्क्वायर यूनिट। ओके बेटा, इसी तरीके से हम दूसरा ट्रायंगल एरिया निकालेंगे जो गिवन ट्रायंगल था आपके पास क्वेश्चन में ABC। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y2 देन प्लस x3 y2 माइनस x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो वैल्यू पुट की हमने, ये सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2, 3 प्लस 1 इज़ 4, माइनस 1 इज़ माइनस 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 का 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 0 2 जा 0, 0 ही आएगा बेटा इसका। ठीक है, तो 8/2 आ गया, सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया बेटा, 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमें निकालना था दोनों का रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट से स्क्वायर यूनिट कट गया आपका 1/4। अब इसको हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/4। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है जिसकी वर्टिसेस ऑर्डर में दे रखी है आपको -4, -2, -3, -5 एंड 3, -2 एंड 2, -3। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगॉन विद 4 साइड्स एंड इट हैज़ हाउ मेनी वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस। ओके, और गिवन जो गिवन डायगोनल होगा आपका, जो अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ेगा, वो गिवन क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, देन वी विल टेक एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन वी विल ऐड देम, देन वी गेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखा 1/2, फॉर्मूला लिखा हमने x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, y2 वैल्यू इज -5, y3 इज 2, देन y3 -2, y1 इज 2, y1 इज -2, देन y2 इज 5। फॉर्मूले में पुट किया बेटा, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि माइनस दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, तो ये -3 आ गया। ठीक है, वैसे ही -5 और +2 को सॉल्व किया -3, -2 + 2 को सॉल्व किया 0, -2 + 3 को सॉल्व किया तो +5 को सॉल्व किया तो 3। नाउ मल्टीप्लाई देम, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12। इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 द रिजल्ट विल बी 0, देन 3 3 जा 9, 9 + 12 21/2। तो ये कितना आ गया आपका बेटा, 21/2 स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से हम दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में की वैल्यूज पुट की हमने यहाँ पे, तो -3 -2 -5 आ गया, 3 + 2 5, -2 + 2 इज 0। नाउ मल्टीप्लाई देम, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 2 0 जा 0, 15 + 20 इज 35, 35/2 स्क्वायर यूनिट। ये बेटा किसका एरिया आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का आ गया। लेकिन क्वेश्चन तो पूछा है आपका ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल के एरिया हैं, दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू पुट की हमने 21/2 प्लस 35/2, एलसीएम लिया 2 बिकॉज बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस, देन 21 + 35 इज 56। 56 को सिंप्लीफाई करेंगे 2 के साथ तो कितना आएगा, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बेटा, थैंक यू।